Hello students, today we are going to start a new chapter and it's a very simple, बहुत easy chapter है. Chapter number 7, cash book and its type. Cash book and its types. Cash book and its type. Normally it's a subsidiary books. We can say it's a types of subsidiary books. Cash book is a types of subsidiary books है. And in these chapters we study the cash book and its types. Like petty cash है means वन कॉलमनर कैश बुक है, टू कॉलमनर कैश बुक है, थ्री कॉलमनर कैश बुक है. देन पेटी कैश में सिंपल पेटी कैश और इम्प्रेस्ड पेटी कैश. तो ये सभी टाइप्स ऑफ कैश बुक है, तो वो डिटेल में मीन्स वन बाय वन हम करने वाले हैं. And it's a very simple chapters and basic concept of this chapter is depend on cash. So the cash comes in or cash goes out. There are mainly 2 points in a business. Suppose ये business है तो simple एक business में cash comes in, यहाँ पे क्या हो रहा है तो cash comes in, और एक ऐसा point है जिसमें cash goes out. Cash goes out. तो एक बिजनेस में कैश आ रही है, द सम ट्रांजेक्शन्स आर देयर, सो ड्यू टू द ट्रांजेक्शन्स अकर्स द कैश कम्स इन एंड सम ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर देयर ड्यू टू द कैश गोज आउट. तो पूरे चैप्टर्स में इन दिस चैप्टर्स ओनली द कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक. ओनली द कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक. And again there are two types of transactions. In one the cash comes in और in other transaction cash goes out. तो नॉर्मल केस में ऐसे कैसे कैसे ट्रांजेक्शन है जिसमें कैश कम्स इन, कैश आ रही है. तो सिंपल, जब हम सेल करेंगे गुड्स कैश पर, हाँ कैश सेल्स होगा तो मीन्स कैश कम्स इन. देन सेल्स ऑफ कैश सेल्स ऑफ गुड्स, then cash sales of assets, then income received, एनी इनकम सपोज मिल रही है. तो ये सभी ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं कि जिसमें हमारी कैश कम्स इन यानी कैश इंक्रीज हो रही है. यानी परचेज ऑफ गुड्स, कैश परचेज ऑफ गुड्स, कैश परचेज ऑफ असेट्स, एक्सपेंसेस पेड, कोई एक्सपेंस सपोज पे किए है तो वो, तो ये सभी पॉइंट्स जो है वो नॉर्मल है कि ये ट्रांजेक्शन्स ऐसे है कि कैश गोज आउट जा रही है, और ये सभी ट्रांजेक्शन है जिसमें कैश कम्स इन. एंड इन कैश बुक ओनली द कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड. सो दैट्स अ वेरी सिंपल है. कैश बुक भी सिंपल है, चाहे वन कॉलम हो, टू कॉलम हो, थ्री कॉलम्स हो. कैश वन टाइप ऑफ कैश बुक जब हम प्रिपेयर करेंगे तो उसमें दो साइड से, एक है डेबिट साइड और एक है क्रेडिट साइड. और डेबिट साइड में मीन्स ओनली द ट्रांजेक्शन्स विच कैश कम्स इन आर रिकॉर्डेड. कैश कम्स इन, द ट्रांजेक्शन्स in cash comes in are recorded, and the transactions with cash goes out are recorded. तो कैश कम्स इन एंड कैश गोज आउट, बोथ ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, जिसमें कैश आ रही है और कैश जा रही है. सो सिंपल. अब मीन्स हम कैश बुक चेक करेंगे, कोई एक ट्रांजेक्शन हम देख रहे हैं, नॉर्मल जनरल एंट्री करेंगे तो भी पता चल रहा है कि कैश कम्स इन, जिसमें कैश आ रही है तो यहाँ पे होगा तुम्हारा कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सो एंड सो, चाहे वो गुड्स आ रहा है या असेट्स आ रही है या इनकम रिसीव्ड हुई है, वो अकाउंट क्रेडिट होगा. और यहाँ पे मीन्स परचेज कर रहे हैं तो कैश गोज आउट, यहाँ पे असेट्स और सो एंड सो अकाउंट क्या होगा डेबिटेड टू कैश अकाउंट. टू कौन सा अकाउंट होने वाला है, कैश अकाउंट. तो ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स है जिसमें हम रिकॉर्ड करेंगे. तो थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स मीन्स जितने भी सम्स है वो वन बाय वन हम चेक करेंगे. सो सी द पेज नंबर 184, पेज नंबर 184, सम नंबर 3. मैंने यहाँ पे रेडीमेड अकाउंट्स पहले से ड्रॉ करके रखे हैं, सो हमारा टाइम वेस्ट ना हो. सम नंबर 3,
record the following transactions in the books of cash book of प्राप्ति. तो कैश बुक ऑफ प्राप्ति, कैश बुक ऑफ प्राप्ति एज ऑन 31st June 2015. Let's see, it's a debit side, credit side, date, particular, date, particulars, receipt number, LF और amount rupees. Because it's a single column ना कैश बुक है, so date, particular, voucher number, LF and amount rupees, LF and amount rupees. Now लेट्स स्टार्ट वन बाय वन ट्रांजेक्शन्स हम देखेंगे. तो सिंपल फर्स्ट है यहाँ पे रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द कैश बुक ऑफ प्राप्ति 2015 जून 1st. ओपनिंग कैश बैलेंस 10,000. ओपनिंग कैश बैलेंस 10,000. तो सिंपल यहाँ पे कैश में मीन्स हमें लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपीज. कैश ओपनिंग बैलेंस और कैश हैज ऑलवेज डेबिट बैलेंस. नाउ द 2nd June 2015 कैश सेल्स 30,000. इट्स अ कैश ट्रांजेक्शन है, सो इट इज रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक. वो भी माइंड में रखना है कि कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो फिर उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. सो द कैश सेल्स ₹3,000. तो कैश गुड्स हमने सेल किया है. तो कैश सेल्स नॉर्मली क्या होने वाला है, अभी हमने डिस्कस किया था कि गुड्स गोज आउट और कैश कम्स इन. कैश आ रही है तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड. व्हेन कैश कम्स इन, कैश कम्स इज रिकॉर्डेड एज डेबिट साइड. तो जून टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट है 3,000. थ्री डेट कैश ऑफ ₹2,000 ब्रॉट इन द बिजनेस एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड. कैश ऑफ ₹2,000 ब्रॉट इन द बिजनेस एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड. मीन्स यहाँ पे हमें ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट है, इसलिए कैश बिजनेस में लेके आ रहे हैं. तो नॉर्मली ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री होने वाली है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. तो वन टाइप ऑफ ये पोस्टिंग है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. तो 3rd डेट पर टू कैपिटल अकाउंट 2,000. 5 डेट पर कैश परचेज 6,000. तो जनरल एंट्री क्या होने वाली, जब भी हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स कम्स इन, गुड्स आ रहे हैं और कैश हमारी कैश गोज आउट, कैश क्या हो रही है, जा रही है. तो सिंपल जनरल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है. सो एट द क्रेडिट साइड 2015 June 5th परचेज अकाउंट बाय परचेज अकाउंट और अमाउंट है 6,000. 7 डेट सैलरी ऑफ ₹1,000 and brokerage of ₹1,500 paid by cash. Salary of ₹1,000 and brokerage of ₹1,500 paid by cash. तो यहाँ पे सैलरी 1,000 एंड ब्रोकरेज 1,500 कैश में पेमेंट हुआ है. पेड दैट मीन्स कैश गोज आउट, कैश जा रही है.
सो रूल्स हमें पता है, व्हेन कैश गोज आउट इट इज रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक. सो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक ऑन 7th date, salary 1000 and brokerage 1500. So by salary account and by brokerage account, salary 1000 and brokerage 1500. Goods of rupees 5000 purchased from Drona by cash. गुड्स ऑफ रुपीज़ 1500 परचेज फ्रॉम द्रोना बाय कैश. तो यहाँ पे 5000 रुपीज़ का गुड्स हमने परचेज किया है द्रोना से, बट वर्ड यहाँ पे लिखा है, देखो सी द बाय कैश, इट्स अ कैश ट्रांजेक्शन. सो व्हेन वी परचेज गुड्स कैश गोज आउट. तो सिंपल जनरल एंट्री हो रही है यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश. तो ऑन 9th date बाय परचेज अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, परचेज अकाउंट 5000 रुपीज़. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन 11th date, गुड्स ऑफ रुपीज़ 6000, गुड्स ऑफ रुपीज़ 6000 सोल्ड टू मानसी फॉर कैश. तो हमने 6000 रुपीज़ का गोल्ड मानसी को कैश में सेल किया है. तो सिंपल जनरल एंट्री क्या हो रही, गुड्स गोज आउट और कैश कम्स इन. सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. सो 11th date कैश कम्स इन, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बाय सेल्स अकाउंट और अमाउंट है 6000. 19th date, रुपीज़ 3000 पेड टू नैरुति फॉर गुड्स परचेज्ड इन द प्रीवियस मंथ. रुपीज़ 3000 पेड टू नैरुति फॉर गुड्स परचेज्ड इन द प्रीवियस मंथ. तो हमने 3000 रुपीज़ का गुड्स, रुपीज़ 3000 पेड टू नैरुति फॉर गुड्स परचेज्ड इन द प्रीवियस मंथ. तो प्रीवियस मंथ में यानी कि लास्ट मंथ में हमने नैरुति से गुड्स परचेज किया था क्रेडिट पर. तो जनरल एंट्री क्या हुई है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू नैरुतिज अकाउंट. एंड नाउ टुडे वी आर पेइंग टू नैरुति, दैट्स व्हाई कैश गोज आउट. नैरुतिज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, नैरुतिज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट. सो रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड 19th date और बाय नैरुतिज अकाउंट, नैरुतिज अकाउंट और अमाउंट है 3000. नेक्स्ट पॉइंट, किंजल पेड रुपीज़ 1500, किंजल पेड रुपीज़ 1500 फॉर गुड्स सोल्ड टू हर इन अ प्रीवियस मंथ. किंजल पेड 1500 फॉर गुड्स सोल्ड टू हर, हमने किंजल को गुड सेल किया है. सो हमने एंट्री की होगी किंजल अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. And now it means today Kinjal are paying, so cash comes in, cash account debited to Kinjal account. So debit side, cash account debited to Kinjal account. तो to Kinjal account, to Kinjal's account और amount है 3000. Next point, Kinjal paid 1500 for goods sold to her in the previous month. नेक्स्ट पॉइंट है, ओल्ड साइकिल ऑफ रुपीज़ 600 इज परचेज्ड फॉर बिजनेस. ओल्ड साइकिल ऑफ रुपीज़ 600 इज परचेज्ड फॉर बिजनेस. बिजनेस के लिए हमने ओल्ड साइकिल परचेज की है. ओल्ड साइकिल ऑफ रुपीज़ 600 इज परचेज्ड फॉर बिजनेस. तो बिजनेस के लिए हमने 600 रुपीज़ की ओल्ड साइकिल परचेज की है. तो जनरल एंट्री सिंपल क्या होने वाली है, साइकिल कम्स इन और कैश गोज आउट. तो साइकिल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, डेट है 25 बाय साइकिल अकाउंट, यानी कि हमारी असेट्स हैं और अमाउंट है 600. नेक्स्ट 28th डेट, रुपीज़ 1000 रिसीव्ड टुवार्ड्स कमीशन. कमीशन मिल रहा है, सो कमीशन कम्स इन, कमीशन आ रहा है. तो रुपीज़ 1000 रिसीव्ड टुवार्ड्स कमीशन, तो कैश कम्स इन, कैश हमारे पास आ रही है. कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट. 28th डेट
1000 रुपीज, 1000 रुपीज। और 13th डेट मशीन ऑफ रुपीज 3500 परचेज्ड फॉर बिजनेस, मशीन ऑफ रुपीज 3500 परचेज्ड फॉर बिजनेस। तो हमने 3500 रुपीज़ का मशीन परचेज किया है, तो कैश मशीन कम्स इन और कैश गोज आउट। सो ऑन 13 डेट कैश गोज आउट क्रेडिट साइड बाय मशीन अकाउंट, बाय मशीन अकाउंट, और अमाउंट है 3500 बाय मशीन अकाउंट 3500। तो ये नॉर्मल मीन सिंपल ट्रांजेक्शन्स थे सभी हमने। अब उसकी बैलेंस फाइंड करेंगे तो ऑलवेज कैश बुक और कैश कॉलम डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। तो ये टोटल है 10 + 3 13 + 2 15 + 6 21 + 3 24 + 1 25 25,000। और ये टोटल 6000 + 1000 + 1500 + 5000 3000 600 3500। तो 6 7 8 8500, 8 + 5 13500, 16500, 16 + 500 + 6 17,500, सॉरी 17,100 + 3 20,100 + 5 20,600। सो 25, तो 25,000 माइनस 20,600, 20,600 माइनस कर लो तो 6 + 4 10 0। किंजल्स अकाउंट बाय मिस्टेक यहाँ पे 3000 रिकॉर्ड हो गए, यहाँ पे 1500 रिसीव फ्रॉम किंजल। सी द ट्रांजेक्शन 1500 रिसीव फ्रॉम किंजल, सो इट्स 23,500 और 23,500 minus 20,600, the difference is 2,900 on 13 date, that's called by balance carry forward, and on 1st July to balance brought down 2,900। सो दैट्स ए सिंपल, बहुत ही इजी सम्स है ये। सो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।